Good morning students, class 8, chapter 11, topic force and pressure, subject science, chapter 11, part third term। तो जैसे को मैंने आपको काफी एक्सप्लेन किया था इस चैप्टर में। नाउ वी स्टार्ट टाइप्स ऑफ फोर्स के टाइप्स के बारे में बताएंगे। तो रहता है कॉन्टेक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टेक्ट फोर्स आर दोज विच act only when object in a physical contact with each other and bring about a necessary change. कॉन्टेक्ट फोर्स आर द फॉलोइंग टाइप। कॉन्टेक्ट फोर्स कुछ अलग तरीके के होते हैं, जैसे मस्कुलर, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मस्कुलर ऑफ ह्यूमन और एनिमल बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। जो ह्यूमन से लगता है या फिर किसी एनिमल से लगता है, उसकी बॉडी के थ्रू लगता है फोर्स, वो मस्कुलर फोर्स है। वी यूज और मस्कुलर फोर्स ड्यूरिंग, जैसे कि अपना मस्कुलर फोर्स हम लगाते हैं वॉकिंग में, चलने में, रनिंग दौड़ने में, किसी चीज को उठाने में या किसी को किक मारने में, और एनिमल्स लगाते हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। तो ये मस्कुलर फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग और रोलिंग ऑन सरफेस, जो एक जगह पे एक ऑब्जेक्ट को ये स्लाइड कर रहा है, सिरक रहा है या रोल हो रहा है सरफेस पे, ए फोर्स कम इनटू अ प्ले बिटवीन द टू सरफेस इज कॉन्टेक्ट। तो दो सरफेस के बीच में लगने वाला फोर्स, इट ट्राई टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग, जिसको हम इस ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोक सकते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड अ फ्रिक्शन फोर्स। इसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। जैसे कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट अलोंग टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट, द फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू अ roughness on the surface of a body is contact, the smooth surface exert lesser from the friction through surface. Not contact force, some force do not involve physical contact। कुछ फोर्स ऐसा होता है जिससे फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता बिटवीन द टू बॉडीज विद द एक्ट, जिसमें दो बॉडीज का एक्ट नहीं होता। दे कैन नॉट थ्रो द स्पेस बिटवीन देम, उन्हें स्पेस भी नहीं बिटवीन नहीं चाहिए होता। सच फोर्स का नॉन कॉन्टेक्ट, ऐसे फोर्स को नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे उनमें से एक है। इसैक्स न्यूटन डिस्कवर्ड द ग्रेविटी। आपको पता होगा इसैक्स न्यूटन जो उन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी। इज अ फोर्स दैट एक्ट ऑन डिस्टेंस एंड अट्रैक्ट बॉडी टू मैटर टुवर्ड द ईच अदर। उन्होंने बताया था कि किसी डिस्टेंस के बीच में उन्हें कोई चीज जो है ग्रेविटी की जैसे वो अपनी तरफ आकर्षित करती है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल द ऑब्जेक्ट वेट। द लॉ ऑफ ग्रेविटी डिटरमिनेशन हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट विल फॉल, कि जितना ही हल्का वस्तु होती है और वो अपनी ओर आकर्षित करती है हमारी पृथ्वी, क्योंकि उसके अंदर ग्रेविटी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अदर काइंड ऑफ फोर्स, ये अलग तरीके का फोर्स है। विच कैन पुश और पुल टिनी ऑब्जेक्ट, जो कि किसी छोटे ऑब्जेक्ट को पुश या पुल कर सकते हैं। एक्टिविटी ऑन द प्रीसियस पेज विल प्रूव इट। इसके प्रीसियस पेज में आप इस एक्टिविटी के बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स, पहले यूनिट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे हम। फोर्स ऑफ मेजरेबल क्वांटिटी, इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस। फोर्स इज मेजरेबल क्वांटिटी, इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन होती है यूनिट फोर्स की एसआई यूनिट, नेम एम से बनाई है आफ्टर द साइंटिस्ट इसैक्स न्यूटन हु स्टडीड फोर्स एंड मोशन, जो कि फोर्स और मोशन के बारे में जो साइंटिस्ट थे इसैक्स न्यूटन उन्होंने बताया था। फोर्स ऑफ न्यूटन चेंज द स्पीड ऑफ 1 किलोग्राम मास बाय द 1 पर सेकेंड। तो जो फोर्स होता है 1 न्यूटन चेंज हो जाता है द स्पीड ऑफ 1 किलोग्राम मास में 1 मीटर पर सेकेंड में। इसके आगे मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।